आज दोपहर 3 बजे जम्मू कश्मीर के नेताओं से मिलेंगे पीएम। अलग अलग दलों के 14 नेता करेंगे शिरकत। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद पहली मुलाकात। दिल्ली में सुप्रीम मीटिंग से पहले जम्मू कश्मीर में 48 घंटे का हाई अलर्ट। 20 जिलों में सुरक्षा चाक चौबंद। दिल्ली पहुंचने पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, खुले दिमाग से मीटिंग में शामिल होने आई हूं। पीएम के साथ बैठक के लिए श्रीनगर से दिल्ली पहुंचे ज्यादातर नेता। गुपकार की तरफ से फारूक अब्दुल्ला करेंगे बातचीत की अगुवाई। पीएम की बैठक से पहले फारूक अब्दुल्ला के घर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक। बातचीत के मसौदे पर हुई माथापच्ची। केंद्र सरकार की ओर से 8 राजनीतिक दलों को बैठक के लिए भेजा गया है न्योता। कांग्रेस भी मीटिंग में लेगी हिस्सा। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जितेंद्र सिंह, पीएम के सेक्रेटरी पीके मिश्रा और होम सेक्रेटरी भी होंगे शामिल। बैठक में पूर्ण राज्य का दर्जा और चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। सुबह 11 बजे पीएम टॉकाथन 2021 को करेंगे संबोधित। भारत को खिलौने का हब बनाने की नीतियों पर होगा जोर। मिशन 2022 के लिए यूपी बीजेपी ने कसी कमर। 300 से ज्यादा सीटों का टारगेट। प्रचंड जीत का दावा। चुनावी मौसम में यूपी में सियासी सौदेबाजी का दौर। निषाद पार्टी ने बीजेपी से मांगा डिप्टी सीएम का पद। खुलकर अशोक गहलोत के समर्थन में आए राजस्थान के निर्दलीय विधायक। कहा, पायलट ने नहीं देखा है संघर्ष। कांग्रेस में आए 13 विधायकों ने जमकर की मुख्यमंत्री की तारीफ। कहा, राजस्थान में गहलोत ही कांग्रेस है। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में गहलोत के करीबी महेश जोशी को दिल्ली पुलिस का नोटिस। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस का कलह निपटाने में जुटा हाईकमान। दिल्ली दरबार में जल्द हो सकती है सिद्धू की पेशी। 2 दिनों की दिल्ली दौरे के बाद चंडीगढ़ लौटे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर। सोनिया राहुल से नहीं हुई मुलाकात। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ से मिले राहुल गांधी। सूबे में पार्टी के हालात को लेकर हुई माथापच्ची। प्रताप सिंह बाजवा से भी मिले राहुल गांधी। विधायकों की उम्मीदों को लेकर दी जानकारी। मानहानि के मामले में आज सूरत की कोर्ट में पेश हो सकते हैं राहुल गांधी। बीजेपी विधायक ने दाखिल कराई थी याचिका। बंगाल में आज ममता कैबिनेट की बैठक। चुनाव बाद हिंसा पर सरकार की किरकिरी और कोरोना पर चर्चा की होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट में नंदीग्राम के नतीजे पर ममता बनर्जी की अर्जी पर आज सुनवाई। कोरोना को लेकर ममता बनर्जी का वार। दूसरी लहर के लिए मोदी सरकार को बताया जिम्मेदार। बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे को लेकर हलचल तेज। फिर शरद पवार से मिले प्रशांत किशोर। राष्ट्रमंच की बैठक के बाद शरद पवार और पीके की मुलाकात पर बड़ी सियासी सरगर्मी। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट से तीसरी लहर का बड़ा खतरा। अब तक 40 केस से स्वास्थ्य मंत्रालय की बड़ी चिंता। मध्य प्रदेश में कोरोना की डेल्टा प्लस के 5 मामले। उज्जैन में एक महिला की मौत। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए विशेषज्ञों ने दी सरकार को सलाह। जल्द से जल्द कारगर कदम उठाने पर जोर। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया का बयान, सितंबर और अक्टूबर से लगेगी बच्चों को वैक्सीन। देश में अब तक लगे 30 करोड़ वैक्सीन। 24 घंटे में करीब 58 लाख लोगों को दी गई डोज। महाराष्ट्र में भी टीकाकरण ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 6 लाख लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। महाराष्ट्र में फिर चढ़ने लगा कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए मामले। 163 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 863 नए केस आए सामने। 23 मरीजों ने तोड़ा दम। हरियाणा में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री ने स्कूल खुलने की खबरों को बताया अफवाह। झारखंड में 24 घंटे में 130 नए मरीज। 2 की मौत। जाकिर नायक से जुड़े धर्मांतरण मामले के तार। भारत के मोस्ट वांटेड के एक सहयोगी के संपर्क में था उमर गौतम। अमेरिका, कतर, कुवैत में मौजूद एनजीओ से धर्मांतरण के लिए फंडिंग का भी खुलासा। भारत के कई संस्थाओं पर जांच एजेंसियों की नजर। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। कुल 18,170.2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। ईडी ने बैंकों को लौटाया पैसा। वसूली में से 8,500 करोड़ की हुई वापसी।
उगाही मामले में एनआईए ने प्रदीप शर्मा के फाउंडेशन के दफ्तर को खंगाला। प्रदीप शर्मा पर है साजिश का आरोप। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, जारी है एनकाउंटर। जम्मू के कठुआ में बीएसएफ ने जब्त किया 27 पैकेट हेरोइन। मुठभेड़ में मारा गया सीमा का से आया तस्कर। सेना ने नष्ट किया मोर्टार। रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान ने बनाया था निशाना। दरभंगा की यूनिवर्सिटी में एआईएसए के छात्रों का विरोध प्रदर्शन। कोरोना काल में फीस बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी। पंजाब के फरीदकोट में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर सरकार से नाराजगी। अयोध्या में मानसून की भारी बरसात। सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर। श्रद्धालुओं को नदी किनारे ना जाने की सलाह। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक के जलस्तर में पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ोतरी। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। चमोली में जून के महीने में जमकर बर्फबारी। बर्फ से लबालब हुआ भारत चीन सीमा पर माना पास का इलाका। दिल्ली में मानसून के लिए अभी और करना होगा इंतजार। इस महीने के आखिर तक परेशान करेगी 40 डिग्री वाली गर्मी। पंजाब में झुलसाने लगी है गर्मी। अमृतसर में गर्म हवाओं ने लोगों के बेहाल। जोधपुर में पुलिस वाला बनकर घूमता रहा तस्कर। 4 साल बाद खुली पोल। फर्जी आई कार्ड बरामद। मुंबई पुलिस ने एटीएम कार्ड क्लोन बनाने वाले 3 बदमाशों को धरा। इस गिरोह ने लोगों को लगाया लाखों की चूना। यूपी के रायबरेली में पुलिस और गांव वालों की भिड़ंत। गांव वाले कर रहे थे चकबंदी का विरोध। राजस्थान के धौलपुर में दहेज मामले में ससुर की हत्या। बहू के परिवार वालों ने मारी गोली। राजस्थान के जोधपुर में महिला की गार्ड से झड़प। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। वाशिम में पुलिस ने जुए के अड्डे पर मारा रेड। 50 जुआरी हिरासत में। दरभंगा में पासर ब्लास्ट मामले की एनआईए से जांच की मांग। एमएलए ने कहा बड़ी साजिश की आ रही है बू। बेगूसराय में भीड़ का अंधा कानून। चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई। उज्जैन पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी इनकम टैक्स कमिश्नर। नौकरी देने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप। राजस्थान के पुष्कर में नाबालिग से बलात्कार को लेकर बढ़ा बवाल। थाने के बाहर गांव वालों का प्रदर्शन। शाहजहांपुर में 5 शादी के बाद छठी शादी में पकड़ा गया ढोंगी बाबा। कानपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बलरामपुर में फिरौती मांगने के आरोप में एक दंपति गिरफ्तार। पत्नी से चिट्ठी पर लिखवाया लाल सलाम और मैनेजर से मांगे 2 लाख रुपए। मेरठ में मकान के कब्जे के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने जमकर हुआ हंगामा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटी बेकाबू कार सवार की मौत। मथुरा में लुटेरों का आतंक। दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गहने की दुकान में डाला डाका। ग्वालियर में नाबालिग से गैंगरेप पर पुलिस की सुस्ती पर कोर्ट ने लगाई दिलताड़। 5 के खिलाफ जांच के आदेश। के बरेली में मामूली बात पर 13 साल की मासूम की हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक नाइजीरियन की मौत का सनसनीखेज मामला। मकान मालिक पर आरोप। जांच शुरू। भारत भूटान सरहद पर मानव तस्करी की वारदात का खुलासा। 7 तस्कर गिरफ्तार। उड़ीसा के पुरी में पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए स्नान को लेकर तैयारियां पूरी। कोरोना नियमों के साथ लगेगी पावन डुबकी। यूपी के बाराबंकी में मगरमच्छ से दहशत। वन विभाग ने पकड़कर सरयू नदी में छोड़ा। आजमगढ़ में बिजली गिरने से एक 13 साल के बच्चे की मौत। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छिपा था बच्चा। चंदौली में बिजली गिरने से 2 बहनों की मौत। 2 की हालत नाजुक। न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया के चैंपियन बनने के सपने को किया चकनाचूर। पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनकर रचा इतिहास। 8 विकेट से जीती न्यूजीलैंड की टीम। 2 विकेट खोकर हासिल किया 139 रनों का लक्ष्य। टीम विलियमसन और रॉस टेलर ने खेली चैंपियन पारी। विलियमसन ने 52 रन और रॉस ने बनाए नाबाद 47 रन। पहली पारी में धारदार गेंदबाजी करने वाले शमी ईशांत रहे फिसड्डी। अश्विन को मिले 2 विकेट।
टोक्यो ओलंपिक के टीम इंडिया का थीम सॉन्ग लॉन्च, खेल मंत्री किरण रिजिजू मौके पर मौजूद। लॉस एंजलिस के एक कसाई खाने से 40 गायें भागी, रिहायशी इलाकों में मचा हड़कंप। पेरू में आया भूकंप का जोरदार झटका, 6 रिक्टर स्केल वाले झटके की तस्वीरें टीवी पर लाइव। ब्राजील में लॉकडाउन का समर्थन करने वाले पत्रकार के घर में एक सिरफिरे ने लगाई आग, बड़ी मुशक्कत के बाद काबू में आया। वॉशिंगटन डीसी में पैदल ब्रिज हुआ धड़ाम, कई मुसाफिर हुए जख्मी, लगा लंबा ट्रैफिक जाम। अमेरिका के सॉफ्टवेयर उद्यमी जॉन मैकफ्री की मौत, स्पेन के जेल में की खुदकुशी। डूबे कर्ज की भरपाई के लिए एसबीआई समेत दूसरे बैंक बेचेंगे विजय माल्या के शेयर, 6,200 करोड़ रुपए की रिकवरी का अनुमान। जुलाई से हीरो मोटोकॉर्प की मोटरसाइकिलों स्कूटर्स के दाम में होगा इजाफा, 3,000 रुपए तक महंगे हो जाएंगे टू व्हीलर्स। इंडिगो एयरलाइंस ने शुरू की वैक्सी फेयर स्कीम, वैक्सीन लगवा चुके यात्रियों को किराए में मिलेगी 10% तक छूट। कोरोना में अनाथ बच्चों के लिए फंड जुटाएगा रगास फॉर यमुना। 27 जून को होने वाला वर्चुअल इवेंट, अभी तक 75% टिकटों की बिक्री। फेक रिव्यूज पर लगाम कसते हुए अमेजन ने किया बड़ा फैसला, चीन के 3 और ब्रांड्स को अपने प्लेटफॉर्म पर किया बैन। ब्रिटेन और रूस के बीच समुद्री सीमा पर बढ़ा तकरार, ब्रिटिश नेवी का जहाज रूसी सीमा में घुसने पर भेजा नोटिस। रूस में जारी है कोरोना का कहर, मॉस्को और पीटर्सबर्ग में रिकॉर्ड मरीजों की मौत। मॉस्को में खोल दिए गए बार और रेस्टोरेंट, लेकिन वैक्सीन लिए लोगों को ही मिलेगी एंट्री की इजाजत। जापान में शुरू किया गया 44 साल पुराना न्यूक्लियर रिएक्टर, सरकार ने दी है स्पेशल इजाजत। बीजिंग में चीन के एस्ट्रोनॉट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने जारी किया अंतरिक्ष यात्रियों के ट्रेनिंग का वीडियो।